खुदा की नई किस्म की मिसाइलें तो इजराइल ने मचा दी तबाही। यमन में 6 की मौत, 86 घायल। इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये हमले उनके देश की ताकत और दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा है कि हूती आतंकवादी शासन को अब समझ में आ रहा है कि उसे इजराइल पर आक्रमण की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा इजराइल पर एक नई किस्म की मिसाइल दागे जाने के बाद इजराइल ने रविवार को यमन की राजधानी सना पर एक बहुत जोरदार हमला किया। ऐसा मान लो कि 10 मिनट के अंदर कम से कम 50 हमले। इतना जोरदार और बहुत खतरनाक हमला था। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यमन की राजधानी सना पर नियंत्रण रखने वाले हूती विद्रोहियों के अनुसार इन हमलों में कम से कम 6 लोग मारे गए हैं और कम से कम 86 लोगों से ज़्यादा अब तक घायल हैं। इजरायली सेना ने आगे कहा है कि उसने एक सैन्य स्थल पर हमला किया जहां राष्ट्रपति भवन स्थित था। मतलब इजरायल ने राष्ट्रपति भवन पर भी हमला किया है। साथ ही 2 बिजली संयंत्रों और एक ईंधन भंडारण स्थल पर भी हमला किए हैं। इजरायली रक्षा वाले IDF ने कहा है कि यह हमला इजरायल और उनके नागरिकों पर हूती आतंकवादी शासन द्वारा बार बार किए जा रहे हमलों के जवाब में किया गया है। इजरायली वायुसेना के एक अधिकारी के अनुसार हमलों में 10 से अधिक लड़ाकू विमान ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि सबसे दूर का लक्ष्य इजरायल ने लगभग 2000 किलोमीटर यानी 1240 मील की दूरी पर था। मतलब इजरायल ने बहुत बड़े पैमाने पर तबाही की है। हूतियों द्वारा संचालित अल मसीरा टीवी ने रविवार को देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया कि इजरायल हमलों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और जान माल का नुकसान हुआ है। रॉयटर्स की खबर के अनुसार ईरान समर्थित विद्रोहियों द्वारा इजरायल पर क्लस्टर बम दागे जाने के कुछ ही दिन बाद इजरायल का यह हमला हुआ है। हूती मीडिया कार्यालय ने बताया कि सना की बिजली घर और गैस स्टेशन समेत कई इलाकों को निशाना बनाया गया है। निवासियों ने बताया कि राष्ट्रपति भवन के पास समेत कई इलाकों में धमाके की तेज आवाज़ सुनी गई है। विद्रोहियों के कब्जे वाले सना पर एक सप्ताह पहले किए गए हमले के वक्त इजरायल ने कहा था कि हमले में ऊर्जा संयंत्र को निशाना बनाया गया है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसका इस्तेमाल विद्रोहियों द्वारा किया जाता है। 22 महीनों से हूती दाग रहे थे मिसाइल इजरायल के ऊपर। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने 22 महीने से भी ज़्यादा समय से इजरायल पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं तथा लाल सागर में जहाज़ों को निशाना बनाया है। हूती विद्रोहियों का कहना है कि वे गाजा पट्टी में युद्ध के बीच फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ये हमले कर रहे हैं। यह हमला हूती विद्रोहियों द्वारा शुक्रवार को इजरायल की ओर नई मिसाइलों के दागे जाने के दावे के बाद हुआ है, जिसमें देश के सबसे बड़े हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया है। इस हमले से इजरायली में किसी तरह के नुकसान या किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। क्लस्टर बम वाली मिसाइलें नए खतरे का संकेत दे रही हैं। इजरायल सेना ने कहा है कि उसने मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। इजरायली वायुसेना के एक अधिकारी ने कहा कि शुक्रवार रात यमन से इजरायल की ओर दागी गई क्लस्टर बम वाली मिसाइल एक नए खतरे का संकेत है। अधिकारी ने बताया कि हूती विद्रोहियों ने 2023 में इजरायल की ओर से रॉकेट दागना शुरू करने के बाद से पहली बार इजरायल पर क्लस्टर बम दागा है। अधिकारी ने बताया कि क्लस्टर बमों के इस्तेमाल से इजरायल के लिए उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है।